Hello dear students, most welcome to my YouTube चैनल नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों को RS अग्रवाल के NDA NA बुक से सीक्वेंस एंड सीरीज का अगला 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिए हैं एंड आगे ये 10 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इसे देखने के बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद करना है। उन रिजल्ट्स को आप अगर याद रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत सुविधा होगी और साथ ही साथ एयरफोर्स, नेवी या NDA के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आइए आज के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ये 10 क्वेश्चन? सबसे पहले ये देखिए 21st क्वेश्चन जो आपका है 21 नंबर, ये कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m देन mnth टर्म, यहाँ mm नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आपको ये mnth होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका mnth होगा, ठीक है। तो ऐसे तो इसका जवाब सीधा सीधा 1 हो जाएगा डायरेक्ट, अगर आप रिजल्ट ब्रेन में रखते हैं तो। वजह है इसका A निकालेंगे तो आपको 1/mn आ जाएगा, D निकालेंगे तो ये भी आपका 1/mn हो जाएगा, और अगर आप TMN निकालेंगे तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस mn माइनस 1 इंटू D, और जब A का वैल्यू और D का वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। इसमें एक और बेहद चर्चित है, यह है TM प्लस n, यह भी कई बार पूछ देता है, तो यह रिजल्ट आपका आ जाएगा m प्लस n अपॉन mn। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये A का वैल्यू 1/mn आप कैसे जान गए, D का वैल्यू 1/mn कैसे जान गए? ये इतने वर्षों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और पढ़ाया हुआ चीज़ है, इसलिए हमने बोल दिया। लेकिन अगर प्रोसेस से आप निकालते हैं तो ये तरीका है A प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे आप यहाँ पर, और ये 1/n है। फिर यहाँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, ये आपका 1/m है। देख लीजिए यहाँ बोला है mth टर्म, तो mth का फॉर्मूला लगा दिए, nth बोला यहाँ पर nth, तो nth का लगा दिए। दोनों को अगर आप माइनस करेंगे ना बच्चों तो a कैंसिल हो जाएगा और ये 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m माइनस n इंटू डी बचेगा। यहाँ पर आपको 1/n माइनस 1/m बचेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो चेक करिए m माइनस n इंटू डी हो गया, यहाँ पर ये m माइनस n अपॉन mn हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये m माइनस n कैंसिल होगा और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mn। सो आप देख लीजिए, पहले ही हमने आपको बताया था कि d का वैल्यू 1/mn होगा और यह वैल्यू यहाँ निकला है। इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे तो a मिल जाएगा, और फिर a भी निकल गया, d भी निकल गया, तो TMN और TM प्लस n बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बच्चों। इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्ट याद रखिए कि अगर mवां पद किसी AP का 1/n है और nवां पद 1/m है, तो ऐसी स्थिति में A का मान 1/mn होगा, D का मान 1/mn होगा, और तब TMN पूछेगा, mnth टर्म पूछेगा तो 1 बोलिएगा, एंड m प्लस nth टर्म कहेगा तो m प्लस n अपॉन mn कहिएगा। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, इफ द nth term of a progression is a linear expression in n then it is, ये आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट है बच्चों। यहाँ पर सिंपल सा बात कहा है कि if the nth term of a progression is a linear expression in n, आपको मालूम है कि Tn का फॉर्मूला जो AP में होता है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ n का मैक्सिमम पावर 1 है और यही लीनियर हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर आपका यह जवाब AP होगा। क्या होगा? AP होगा। लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है nth टर्म वो किसका होता है? AP का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द AP 19, 18 and 1/5, 17 and 2/5 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। आपको यहाँ एक सीक्वेंस दिया गया है जो कि AP में है बच्चों, ऑलरेडी कह दिया AP में है। इसका आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म कहाँ पर होगा यह बताना है। अब आप गौर करिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ A 19, और सेकेंड टर्म अगर आप देखें, सेकेंड टर्म का नाम अगर T2 दे दें, आप देखें यहाँ पर तो 18, 25, 90, 91/5
इसको अगर हम पूरी तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज किए हैं तो 91/5 हो गया। डी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करिएगा तो ये आपको -4/5 आ जाएगा। एंड कहा गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जानना है, इसका मतलब Tn मान लीजिए कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो Tn इज लेस देन 0 लिखेंगे आप। Tn का फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह पर -4/5 है आपका, लेस देन 0। यहां से n का हमको वैल्यू निकालना है, यही आपका इन इक्वेशन है। इस इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 19 को उधर भेज देते हैं। चलिए n-1 और ये प्लस और ये माइनस, इसको माइनस बना देगा, ऐसे रख दिए हम, लेस देन, ये आपका -19 हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी इन इक्वेशन में और समीका में माइनस दोनों तरफ से हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो होता है वह चेंज हो जाता है। तो माइनस माइनस हटेगा, तो ऐसी स्थिति में n-1 इंटू 4/5 ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों। अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपका चेंज हो जाता है। एंड तब इसे आप सॉल्व करिए तो गौर करिए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 बचेगा यहाँ, ये 95/4 हो गया। अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो 23.75 आ रहा है, आपको चेक कर लीजिए। एंड अगले लाइन में ये 1 को आप उधर भेजेंगे तो n इज ग्रेटर देन 24.75 हो जाएगा। सो n का जो वैल्यू है वो 24.75 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। और आपको पता है कि n नेचुरल नंबर होता है। पूरे सीक्वेंस के दौरान जहां जहां n का जिक्र होता है वो सारा का सारा n आपका नेचुरल नंबर है। सो यहां पर n 24.75 से जस्ट बड़ा है तो कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 25वां होगा। और ये आपका जवाब हो गया बच्चों, सी आपका जवाब हो गया, 25th आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इफ 18ab - 3r इन ap, तब आपको बताना है इसमें से कौन सही है। इसका बहुत आसान तरीका है बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक गुण होता है, प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के पदों का योगफल हमेशा बराबर होता है। द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड आर ऑलवेज इक्वल। सो अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आया, 15 आया। 18 और -3 को जोड़ेंगे आप तो 15 आएगा। और ए और बी का भी जोड़ 15 आना चाहिए। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपको a + b 15 दिख रहा है, वहां आप टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर आप देखते हैं बच्चों तो क्या है आपका 11 और -4 जो कि जोड़ने पर 15 नहीं होगा, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। इसे भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा और इसे जोड़िए तो देखिए सही हो गया। तो ये आपका जवाब हो गया बच्चों, है ना, 11 और 4। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखिएगा इसे सही से। द सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी आर, ओह इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ यहाँ छूटा हुआ जैसा लग रहा है ना। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 35 टर्म बोला गया है, फर्म लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट लिखाएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 35 टर्म्स इज, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। सेकेंड एंड 7th टर्म बोला है, 7th तो 22 दे दिया है, लेकिन सेकेंड टर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है बच्चों। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसटाइप है, इसको हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है 1 + 6 + 11 + 16 + x इक्वल टू 148। बच्चों ये आप गौर करेंगे तो 5 का अंतर जा रहा है, तो इसका मतलब यह एपी है। अब हमें मालूम नहीं है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या है ना। तो इसे आप चाहें तो मेथड से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसका बेनिफिट उठा के भी बना सकते हैं। सम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म x लेंगे यहाँ, और ये आपको 148 दे दिया है बच्चों।
अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ n इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका 296 हो जाएगा। आपको मालूम है कि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब यहाँ दिए गए ऑप्शन का हम बेनिफिट उठाएंगे, यहाँ रखना स्टार्ट करेंगे x के जगह पर और देखेंगे कि कहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है। ये जो n है ये नेचुरल नंबर। अगर हम 8 डालते हैं यहाँ तो 8 एक 9 होता है। 9 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो पूरा पूरा ये नहीं कटेगा बच्चों, तो फिर ये n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं रहा, ये सही जवाब नहीं होगा। फिर अगर 36 डालते हैं यहाँ x के जगह तो 36 एक 37 हुआ। 37 से अगर 296 को हम डिवाइड करें 37 से तो चेक करेंगे कि किसी से कैंसिल होता है या नहीं होता है। अगर हम 8 से देखें, 8 से ये कट जा रहा है 8 बार में, देखिए ना 37 से 8 बार में कट जा रहा है, राइट। तो अब ये आपका यहाँ पर चेक करिए, या 37 रखने पर n का वैल्यू 8 आ रहा है, जो कि आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है x का वैल्यू ये सही होगा। 42 पर भी अगर चेक करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 48 पर भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो आपका जवाब 36 हो गया। मेथड से भी आप बना सकते हैं इसको। आप बड़ी आसानी से यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपको गया है यहाँ से यहाँ तक, ये एपी में गया है, तो आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा n/2 2a प्लस n-1 d के जगह पर आप 5 यूज कर दीजिएगा, ये 148 हो गया। पहले इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपको n मिल जाएगा बच्चों। n मिलने के बाद जो कि 8 आएगा, फिर आपको t8 निकाल देना है, t8। तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1 प्लस n-1 तो 7 इंटू d की जगह पर 5 है, रख दीजिए, तो 1 प्लस 35 और ये आपका 36 जवाब हो गया। सो एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पढ़िएगा इसे। कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n देन इट इज। और ये सारा कॉन्सेप्ट लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, ये आपको एपी में ही आएगा बच्चों, जीपी में नहीं आएगा। पावर में होता है जीपी और r टू दी पावर n जैसा फॉर्म आता है, तो क्वाड्रेटिक का मसला वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। आप चेक करिए, एपी का फॉर्मूला आप जानते हैं एसएन का, ये n/2 होता है। फिर आप इसे 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये मिलेगा na प्लस n² d/2 माइनस nd/2। अगर इसे आप गौर से देखें तो इसमें आपको n का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा होगा, और 2 होने की वजह से यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस सीक्वेंस के लिए सम ऑफ n टर्म्स जो है वह आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, तो जवाब सिंपल सा है, एपी होगा। सो एपी का nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n होता है, और Sn जो होता है सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वह आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत आसान बात है। अगले नोट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारा नोट आपको हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पूरा वीडियो में आपको ये सब कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मिलेगा। अगर आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं प्रॉब्लम क्लास में, तो फिर आपको प्रॉब्लम इजी वे में समझ में आएगा, और हो सकता है कि आप जवाब खुद से दे दें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 2n, इट्स कॉमन डिफरेंस इज। कहा गया है इस क्वेश्चन में कि किसी एपी के n पदों का योगफल जो है वह आपको 3n² प्लस 2n है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बच्चों इसका बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको Sn लेकर ऑलरेडी दे दिया an² प्लस bn, तो d का वैल्यू सीधे सीधे आप 2a कहेंगे, d का वैल्यू सीधे सीधे 2a कहेंगे, है ना, d का वैल्यू 2a। यहाँ n² के साथ जो है उसका डबल हो गया, n² के साथ में जो है उसका डबल, कोएफिशिएंट ऑफ n² का डबल कर देना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ n² यहाँ कितना है, 3 है, और 3 का डबल करेंगे तो 6। ये आपका जवाब हो गया बच्चों, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपको,
if the sum of p terms of an AP is the same as the sum of its q terms, then the sum of its p plus q terms. बच्चों यहां क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी AP के p पदों का योगफल उसके q पदों के योगफल के बराबर है तो उसके p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप मेथड से भी बना सकते हैं और अगर रिजल्ट के तौर पर याद रखें तो बहुत आसान होगा आपके लिए। इसका जवाब 0 होता है। जब भी आपको SP इक्वल टू SQ कह दे और SP प्लस Q पूछ दे तो आप इसका जवाब 0 कहिए। इसका ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे दे सकता है, यदि किसी AP का है ना 10 पदों का योगफल उसके 15 पदों के योगफल के बराबर है तो 25 पदों का योगफल क्या होगा, तो जवाब 0 बोलना है। सीधे सीधे मेथड से बनाना है तो आप ऐसे लेके चलिएगा, SP इक्वल टू SQ दे दिया, फॉर्मूला लगाएंगे आप p/2, यहाँ लिखिएगा 2a, फिर p माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिखिएगा, फिर यहाँ q/2 लिखिएगा और फिर यहाँ 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करिएगा बच्चों तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2AP लिखाएगा, यहाँ पर आप p इंटू p माइनस 1 डी लिखेंगे, यहाँ पर 2AQ लिखेंगे आप इस तरह से और फिर ये q इंटू q माइनस 1 डी लिखेंगे। यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग जनरेट करेंगे बच्चों, बड़ी आसानी से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो 2a कॉमन हो जाएगा, यहाँ p माइनस q बचेगा। बच्चों ध्यान देते जाइएगा, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ ये आपका p² d है और यहाँ से जो q² d आएगा उसको यहाँ लिख दिए। फिर अगर आप चेक करेंगे तो माइनस PD आएगा, यहाँ PD, उसमें से आप PD लिख लीजिए यहाँ और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जब रखेंगे तो QD इस तरह से बराबर 0 हो गया। इस पूरे में आपको p माइनस q कॉमन हो जाएगा बच्चों, p माइनस q, यहाँ आपको 2a बचेगा, यहाँ d बाहर निकाल दीजिए तो ओनली p प्लस q बचेगा। क्यों बचा, p² माइनस q² को आप लिखेंगे p प्लस q इंटू p माइनस q, वो p माइनस q ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो हटा दिए हैं एंड यहाँ पर भी गौर करिए माइनस d बचेगा, p माइनस q कॉमन ले चुके हैं, अब 0 हो गया। अगर ठीक से देखें तो 2a और ये d कॉमन होगा तो लिखाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है बोलिए, सिंपल सा चीज़ है हमारे पास। ओ सॉरी, इसमें हमें थोड़ा सा ये गया एंड यहाँ ऐसे होगा तो ठीक है, इसमें इरेज करने का ये प्रोसेस है। आइए देखिए, तो हमें SP प्लस Q चाहिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p प्लस q/2 2a p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लगाएंगे और इसका वैल्यू आपके सामने यहाँ दिख रहा है 0, पुट कर दीजिए तो सॉल्व होके 0 हो गया। तो ये साबित करना हो गया बच्चों, अगर इतना आप एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। तो AP के लिए ऐसे रिजल्ट को बच्चों को हम सीधे सीधे याद करवाते हैं, कॉपी में ही लिखवा देते हैं ये सारी बात कि यदि किसी AP के P पदों का योगफल उसके Q पदों के योगफल के बराबर है तो P प्लस Q पदों का योगफल 0 होगा। तो इस पर अगर क्वेश्चन दे देता है यदि किसी AP के 10 पदों का योगफल उसके 20 पदों के योगफल के बराबर है तो उसके 30 पदों का योगफल क्या होगा, बनाना नहीं है भैया, सीधे सीधे जवाब 0 बोलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आपका लास्ट ये क्वेश्चन आज के सेशन का है, इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। If S1, S2, S3 with the sum of n2 and n3 n terms respectively of an AP and S2 minus S1 is equal to K S3, then the value of K is। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बात कह रहा है कि कोई AP है जिसके n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है, 3n पदों का योगफल S3 है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो K का मान बताना है। आप क्या करिए, n बराबर 1 मान लीजिए, अगर 1 मानते हैं तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो कहने का मतलब आपके पास 3 टर्म लेना है AP के लिए। कितने टर्म लेना है, 3 टर्म। अब अगर कोई भी AP आप ले लेते हैं, इसको खुद इसी को अगर AP मान लें आप एक पल के लिए, तो S1 बोला क्या, 1 पदों का योगफल, यहां आपके पास 3 पद है तो 1 पद का योगफल तो 1 ही रह जाएगा। S2 बोला 2 पदों का योगफल तो पहला दोनों को जोड़िए 3 हो गया। S3 आपको बोला 3 पदों का योगफल तो तीनों को जोड़ दीजिए 6 हो गया।
अब ये वैल्यू आप इसमें लाकर रख दीजिए बच्चों। क्या रखिएगा यहां बोलिए? S2 के जगह पर 3 रखिएगा, S1 के जगह पर आप 1 रखिएगा, बराबर K रखिएगा यहां, और S3 की जगह पर आप 6 रखिएगा। ये 2 हो गया, 6 इधर आके डिवाइड हो गया। K का मान आपको बड़ी आसानी से बच्चों निकल चुका है। जवाब आपका 1/3 है। टिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया। आज का 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में नए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।